बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक बहुत विशेष टॉपिक। जी हाँ, और बात करेंगे कमल नंदलाल के महा उपाय में वास्तु पर। जी हाँ, और हमारा जो विषय है वो है वास्तु के खास उपाय अपनाएं और पैसों की तंगी को दूर भगाएं। जी हाँ, अगर बात की जाए पैसों की तो पैसा जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानता हूं मैं, मेरा ऐसा मानना है। कारण यह है कि पैसे जीवन में अत्यधिक ज़रूरी हैं हर काम के लिए। देखिए, बच्चा तो ईश्वर देता है, लेकिन जब नर्सिंग होम में डिलीवरी होती है तो सिजेरियन के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, है ना। लक्ष्मी को अगर खुश करना है तो उसके लिए भी लक्ष्मी ही चाहिए, है ना। मंदिर जाने के लिए पेट्रोल चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए। भोजन करने के लिए, जीने के लिए पैसा चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। आदमी जब मर जाता है ना तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा चाहिए। उसके कर्म करने के लिए भी पैसा चाहिए, श्राद्ध कर्म करने के लिए, हरिद्वार उसके अस्थियां ले जाने के लिए भी पैसा चाहिए। और अगर कोई किसी को दफनाया जा रहा है तो खोदने वाला भी ज़मीन को पैसे लेगा, कफन भी पैसे लेगा। तो पैसा कहाँ ज़रूरी नहीं है? पैसा हर जगह ज़रूरी है। और पैसों की तंगी किसे नहीं है? जिसके पास है उसे और ज़्यादा चाहिए, है ना। पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कुछ कम भी नहीं है। पैसा जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि धन से कई समस्याओं का अंत भी हो जाता है। अगर आप हमेशा पैसों की तंगी से परेशान रहते हैं तो इसका कारण आपके घर में मौजूद वास्तु दोष भी है। घर को वास्तु दोष से मुक्त रखने के लिए आप अपने घर में कुछ ऐसे वास्तु के उपाय अपना सकते हैं जो कुछ ही दिनों में आपको लाभ देकर आपके जीवन को आसान बना सकते हैं और पैसे की तंगी को दूर कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, आपको खास सिर्फ 4 उपाय बताऊंगा जो पैसे की तंगी को दूर कर देंगे। पहला है घोड़े की नाल। आपने देखा होगा शनिवार के दिन घोड़े की नाल पर लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं और ठीक इसे मुख्य जो द्वार है दरवाजे के ऊपर बीच में लगाया जाता है। तो इसके अलग अलग तरीके हैं लगाने के। तो घोड़े की नाल को मेन गेट के ऊपर बीच में लगाने से घर में किसी की नज़र नहीं लगती है। ये घर को सुरक्षित रखता है और घर में समृद्धि का वास होता है। अलक्ष्मी को दूर कर देता है लक्ष्मी से ये उपाय। दूसरा, विंड चाइम। देखिए, चीनी ज्योतिष और चीनी वास्तु हमारी वास्तु की तरह ही एक वास्तु है जो ये कहती है कि विंड चाइम घर में लगाने से घर में वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। विंड चाइम करती क्या है? जब मेटल से मेटल टकराता है तो ओमकार स्फुरित होता है। जब कोई भी मेटल आपस में टकराएगा तो ओमकार की ध्वनि क्रिएट करेगा। तो उस ओम की ध्वनि से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और इनकी घंटियों की आवाज़ से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तीसरा उपाय, चाइनीज सिक्के। देखिए, फेंगशुई में से बहुत खास माना गया है और इनको लाल रिबन में बांधकर अगर घर में रख लिया जाए 3 सिक्कों को, तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अब ये 3 सिक्के ही क्यों? देखिए, 3 सिक्के जो हैं वो त्रिभुवन का प्रतीक माने गए हैं, तीनों भवन, और ये मूलतः त्रिदेव का प्रतीक भी हैं, तीनों देवियों का प्रतीक भी हैं। चौथा उपाय, देखिए, अपने घर में धन की घटरी पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा जो गोल्डन रंग के हों उसे रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि गोल्डन बुद्धा की जो साइज़ है 2.25 इंच से ज़्यादा बड़ी ना हो। कोई भी अगर स्टैचू घर में, चाहे वो पूजा पाठ या
किसी और चीज़ से संबंधित है, अगर वो 2.25 इंच से ज़्यादा की बड़ी है तो वो निश्चित रूप से वास्तु दोष देती है। तो लाफिंग बुद्धा को रखना चाहिए जो हाथ में गठरी पकड़े हुए हैं, और लाफिंग बुद्धा को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे बुद्धिज़्म में मूलतः कुबेर का रूप माना गया है। और हिंदू धर्मावलंबी जो हैं वो बुद्ध को, भगवान बुद्ध को अवतार मानते हैं, नवा अवतार भगवान विष्णु का। देखिए, ऐसी मान्यता है कि घर में इसे रखने से आर्थिक परेशानी दूर होती है और घर में समृद्धि आती है। लाफिंग बुद्धा को घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखा जाए, ये व्याय कोण जैसे अपन कहते हैं, जो चंद्रमा की दिशा है, तो इससे धन की जो है वो निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ एपिसोड्स को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।